हम भारतीय एक बात हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान के बाद अगर कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चाइना। हम हर दूसरे दिन ये बातें करते हैं, हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम चाइना की बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, हम भारतीय चाइना की पूरी तरह से गिरफ्त में हैं। वो चाहे तो हमारी एक एक जानकारी प्राप्त कर सकता है। कैसे? चलिए बताते हैं। इस बात की 67% संभावना है कि इस वक्त जो मोबाइल आपके हाथ में है वो एक चाइनीज मोबाइल है, क्योंकि भारत में बिकने वाले 67% मोबाइल चाइनीज कंपनी के ही हैं। इनमें एक्सोमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी और भी दूसरी चाइनीज मोबाइल फोन का ब्रांड शामिल हैं। और इस बात की भी 22% संभावना है कि जिस इंटरनेट ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक चाइनीज ब्रांड है, क्योंकि 22% मार्केट शेयर के साथ चीन का यूजी ब्राउज़र भारत का दूसरे नंबर का इंटरनेट ब्राउज़र बन चुका है। यही नहीं, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन मौजूद हैं उनमें से करीब 44% एप्लीकेशन चाइनीज होने की पूरी संभावना है। फैक्ट्री डेली नाम की एक कंपनी की रिसर्च के मुताबिक भारत में इस्तेमाल होने वाले टॉप 100 ऐप्स में से 44 चीन के हैं। मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीय की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। और आपको गेमिंग की लत लगाने वाले पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट द्वारा संचालित है। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में इस गेम को लॉन्च करने की इजाज़त नहीं मिली। वहां की सरकार के आदेश अनुसार टेंसेंट को पबजी की जगह फोर्स फॉर पीस नाम का एक गेम लॉन्च करना पड़ा, जो देशभक्ति की भावना से भरपूर था। जिस ऑनलाइन कैप का इस्तेमाल करके आप खुद को राजा से कम नहीं समझते, उसमें बैठने के बाद ये सब भी चाइना के इशारे पर ही चलती हैं। अगर आप ओला से सफ़र करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। यही नहीं, आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं और घर पर शान से खाते हैं। ये खाना पहुंचाने वाली कंपनी भी जोमैटो, स्विगी, इन सभी में भी चाइना बहुत बड़ा निवेश करता है और हम भारतीय चाइना को अमीर बनाते हैं। आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस मशहूर मोबाइल ऐप टिकटॉक पर जरूर होगा। टिकटॉक भी एक चाइनीज मोबाइल ऐप है और भारत में लोकप्रियता के मामले में ये बड़े बड़े सोशल मीडिया को पीछे छोड़ चुका है। टिकटॉक का इस्तेमाल ज़्यादातर युवा वर्ग करते हैं और इनमें से ज़्यादातर युवा देश के छोटे शहरों से आते हैं। पूरी दुनिया में टिकटॉक के 150 करोड़ यूजर्स हैं। इनमें से 46 करोड़ यूजर्स सिर्फ भारत के हैं। भारत में टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले यूजर की संख्या इंस्टाग्राम यूजर से भी अधिक है। यही नहीं, पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप में भी चीन की कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी 9000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। ऑनलाइन शिक्षा देने वाले प्लेटफॉर्म बाइजू में भी चीन की कंपनी टेंसेंट की बड़ी हिस्सेदारी है। टेंसेंट ने बाइजू में 525 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर चुकी है। बाइजू, वीवो, ओप्पो जैसी चाइनीज कंपनियां अब हमारे खेलों को भी स्पॉन्सर कर रही हैं, भारत से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। इसी तरह बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, पैसा बाजार, स्नैपडील जैसी कंपनियों में भी चीन की भारी भरकम निवेश है। ये सभी कंपनियां किचन के सामान से लेकर दवाइयां, यहां तक कि इंश्योरेंस तक बेचती हैं और हम भारतीय इन सबको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चाइना को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो से पहले कहा था कि हम चाइना की पूरी तरह से गिरफ्त में हैं। अगर चाइना की किसी चीज़ का बहिष्कार करना है तो 20 रुपए की लाइट और 10 रुपए की लड़ी का मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी कोई जानकारी उसके पास नहीं जा रही है। लेकिन जब हम चाइना के किसी मोबाइल का, ऐप का या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सारी जानकारी चाइना के पास चली जाती है, जो आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर बहिष्कार करना है तो इसका करें। धन्यवाद।